तो बोले श्रीमद् भागवत हम बोले वही पावन वाली दर्शन दे। जिन भागवत की पावन भूमि के अंदर पवे में धनुष्यंते श्रीमद् भागवत रहे यदि गर्जना होती और जंगल के सारे जीव भाग जाते और भागवत किसी गणना के सामने सारे भोगों का भय समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो। महाराज जी विचार करें तो वेद वेदांत गीता पाठ सब सुना सुना करके थक गया तो ये भागवत ठीक कहा तुमने, चिंता करने की जरूरत नहीं। वेदों की शरण सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा तो भाती कृत होता करो नहीं। देखो ये सबका सार है भागवत, वेद की शताब्दी का। और नारद जी अपने गन्ना तो चुका ही होगा तो गन्ना जूस में कितना मीठा लगता है और शक्कर भी आपने चखी होगी। तो गन्ने में शक्कर है लेकिन गन्ने के चूसने का स्वाद अलग है और शक्कर हलवे में डाल, अगर वही शक्कर ये गन्ने का हल्दी डाल दो हलवे में लेकिन उसका स्वाद अलग है। यथा दुर्गम कम करके दूध में घी है, नवरी है, मक्खन है, लेकिन दूध पीते उधर घी का स्वाद तो नहीं आता, मक्खन का स्वाद तो नहीं आता। और मंथन का जब निकालते तो मक्खन क्या घी शुद्ध घी तब जाएगा, उसका स्वाद अलग होता है। भागवती कथा इसलिए इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ये भागवत पुराण की स्थापना क्यों हुई है? भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। वो यही स्वामी जी ने वाणी में भक्ति ज्ञान ज्ञान भक्ति विराग में कोई उतरियो पार रामचंद्र साक्षी का वांचन करो विचारा। भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भक्ति ज्ञान विराग की स्थापना के लिए ये भागवत जैसा दिव्य प्रसाद बख्शिश किया है। नारद जी ने चरणों में प्रणाम कर लिया। भागवतेन बहुजन्म समाधितेन सदसन्नमं च लभते पुरुषो यथा वै अज्ञान हेतुतमोहमदान्धता नायं विदाय तदा वदे विवेक। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ है, आप जैसे महापुरुषों का संग मेरे सारी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि संकल्प करता मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। सुख शास्त्र कथोज्वलम, लेकिन निवेदन है, प्रार्थना है, यत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाचितामि हो। महिमा सुख शास्त्र जी वक्तव्य विद पारग कितने दिन करनी चाहिए कथा और किस प्रकार करनी चाहिए, यदि दिवसीय श्राव्य श्रीमद् भागवती कथा कहाँ करनी चाहिए, इसकी विधि विधान सब बताओ। और अपने राजस्थान में तुम्हें लालू का कहावत है जो बोले वही संकल्प बोले हैं। रात को 12:30 बजे आके दरवाजा खटखटा है और किराएदार बोले कौन है भाई? अरे साहब मैं हूँ, पिक्चर छुट्टी थी, देर हो गई तो आप खोल दो दरवाजा। जो बोले वही साकार बोले, इसलिए आप कृपा करके बताइएगा। कृपा करके बताने का मतलब क्या हुआ? कृपा करके आप ही एक बार भागवत सप्ताह श्रवण करवा दीजिएगा। कितने दिन कैसे करना चाहिए इत्यादि सब प्रश्न का मतलब यही था। ऋषियों ने कहा सुनो, सबसे पहली भागवत सप्ताह ऋषियों ने श्रवण करवाई। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम आनंद नामक तट पर। और जब सूचना मिली तो सब के साथ दौड़े चला, ऋषि महर्षि दुनिया भर के लोग सबके साथ सारे पुराण पुरुषों का उदाहरण करके, सारी नदियां जो थी वो नारियों का उदाहरण करके, और ऋषि अपने परिवार सहित, पत्नी सहित, शिष्यों सहित सबके सब चले आए। रघुवती, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, राम, गाली, शाकल, मुचंद, अत्रि, पिपलाला, योगेश्वर, व्यास, पाराधर, छायासुर, जाजरी, उच्चा सबके सब आए। कुछ लोग नहीं आए, उनको भेज दिया भगवान ऋषि को बुलाने, मान सम्मान के कारण नहीं। ज्ञान की दुनिया में ऐसा मान सम्मान तो नहीं रखना चाहिए, पर आ जाता है, स्वभाव है मन का, अभिमान नहीं आना चाहिए। तीर गए मां गए थे अज्ञान गयो ज्ञान पर गयो जब आयो अभिमान सब नष्ट हो जाता है। आपने एक ब्राह्मण को यजमान के रूप में सामने रखा, भगवत पूजन, कृष्ण पूजन किया और उसके बाद जय शब्द नमा शब्द शंकर शब्द सती बचा चौना लाजा कृष्ण नाम विक्षेप समान भूत और भगवान नाम का जय जयकार किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान विरोध प्रसाद करके संस्कृति मंत्र को तारे बजाने और बड़े प्यार प्रेम के साथ में आपने भागवत का दिव्य
श्रवण करवाया। अतः संप्रक्षियाम महिमा शास्त्र जब यस्य श्रवण मात्र मुक्ति कर्तव्य स्थिता। ये वो भागवत दिव्य ग्रंथ है जिसके श्रवण करने से मुक्ति करामरकवत दिखलाई देती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समास्त्रियेत। ये भागवत सप्ताह का भागवत का तो सदा सेवन करना चाहिए। सप्ताह तो ठीक है, निमित्त है। 12 महीने जैसे भोजन के बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, ऐसे भागवत भजन के बिना आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी। और चाहिए तभी तक संसार में व्यक्ति भटकता। तावत संसार चक्रे यस्मिन् भ्रमते ज्ञानतपमान् यावत् कर्मकथा नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षण। जब तक भागवत की कथा कान में ली जाती तब तक पुनरापि ज्ञानम पुनरापि मायाम पुनरापि जानने जठरे ये संसारे सर्वसारे कृपया पारे पाय मुरारे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंद भज गोविंद गोविंदम भज। जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। बड़ी पावन मार्गी की बात बताई। किम श्रुतिर बहुवी शास्त्री पुराने से भ्रमावह एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति जाने जरूरी। जब भागवत सुन ली तो बाकी की सुनने की जरूरत ही क्या है। दबा गया इसके अंदर, चाहे गंगा गया काशी सुख का सारा तीर्थाटन कर लो, ये भागवत तीर्थ में सब तीर्थ आ गए। आपने बड़ी मार्मिक चर्चाएं श्रवण करवाई। लोक मंगलकारी परम पावन दिव्य पावन चारु चरित्र श्रवण करवाया। भागवत की महत्ता का प्रतिपादन किया। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य तो लभ्यते। करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तब जाकर के भागवत की पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। माघ कार्तिक ये सारे 12 महीने के व्रत कर लो, यज्ञ कर लो, सब कर लो, वो एक तरफ, और भागवत शास्त्र भागवत सप्ताह एक तरफ। ये फलम नास्ति सप्ताह योगेन समाधिना अनायासेन तो सर्वम सप्ताह श्रवण लभेत। जो और किसी से नहीं मिलेगा, अनायास ने भी भागवत सप्ताह श्रवण कर ली तो सारा दिव्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। सर्वोत्तम गर्जना किम रोगृणम तसिरेरे गर्जति, इससे बढ़कर किसी की गर्जना नहीं है। भगवान श्याम सुंदर धरा धाम त्याग करके जा रहे थे। उद्धव जी ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप धरा का त्याग करके जा रहे हैं, कैसे हम जिएंगे? आपके साथ रहने वाले, आपके साथ आपके साक्षी में सांस लेने वाले आपके जाने के बाद कैसे जीवन रहेगा? तुम तो या शशि गोविंद भक्त कार्य विधाय च मच्चित्ते महति चिंताम ताम सुत्वा सुकुमावह। क्षणोपि नियतिष्ठम, में क्षण भी नहीं रहना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने उस समय दिव्य ज्ञान दिया। एकादश स्कंद में हम बड़ा मार्मिक प्रसंग श्रवण करेंगे। और कहा चिंता मत करो, त्वदपि योगेन ते भक्ता कथम स्थास्यति भूतले निर्गुणोपासने कष्टवता किंचित विचारी च। कैसे क्या करेंगे? भगवान ने भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयमयति च, क्या काम किया सुनिए। स्वकीयम यद्वत्तेज सच भागवत विरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अपना तेज भागवत में विराजमान कर दिया और तभी से ये भागवत पुस्तक नहीं भगवान का वांग्मय स्वरूप हुआ और देवता लोगों ने प्रत्यक्षावृत्ति हरे सेवना समाज पाठा दर्शनाथ पावनाशिनी। तब से ये भागवत वांग्मय स्वरूप के सेवन से, श्रवण से, पाठ से, दर्शन से अभिष्ट की पूर्ति होती है। और बांसवाड़ा की धरती पे पहली बार भागवत सप्ताह कर रहे हैं और आपसे एक बात कह रहे हैं कि हमने प्रत्येक भागवत सप्ताह में भगवान श्याम सुंदर का अद्भुत चमत्कार स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अनूठी कृपा का दर्शन किया है। ऐसी कोई भागवत सप्ताह नहीं जहाँ भगवान ने चमत्कार नहीं बताया होगा। निसंतान को संतान दी, व्यापार रोजगार जिनके बंद पड़े हैं, संकल्प से सप्ताह सुनी, उन्हें लाभ मिला है। हम आपसे भी कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल सब संकल्प को लेकर के आए, को संकल्प लेकर रहे। सांप चाहे सारी दुनिया को डस लूं, संभव नहीं है, कुछ संकल्प है। शेर ताकत है और वो चाहे सारी दुनिया का भक्षण कर जाऊं, संभव नहीं। तन्मय तन में मना से संकल्प मस्तु, शिव संकल्प परमात्मा पूरा करता है, वो पूरा होना चाहिए।
ये भगवान का वांग्मय दिव्य स्वरूप है। और निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, आस्था से जो भी जिस कामना को लेकर के पूरी भागवत सप्ताह श्रवण करते हैं, चाहे पति पत्नी साथ में हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। नर नारी का एक मता तो वैकुंठ में वास करता। तो बार बार कहते हैं कार्तिक में प्यार रखती हो दोनों साथ में तो टेम्पल में भी रखो, सिनेमा जाती हो तो सत्संग में भी साथ में जोड़े से आओ। और इसलिए टाइम रखा कि सुबह भी 8:30 से 11:30 सुन लो और शाम को भी कम से कम व्यापारियों को भी टाइम मिल जाए, इसलिए 6 बजे से कार्यक्रम रखा है। तो ये 2 शो चल रहे हैं हमारे भी, सुबह और शाम। परीक्षा है 7 दिन की, आज पहला दिन है और पहले दिन के पेपर चल रहे हैं अभी हाल। जीवन भर आई एम स्टूडेंट, ऑल लाइफ आई एम स्टूडेंट, और स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ बट यूर ड्यूटी एंड माइंडफुल ऑफ द रिजल्ट। जीवन भर विद्यार्थी बने रहो, इससे अच्छा सुनहरा जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। हम जीवन भर कुछ पाते रहेंगे, जिस दिन सब कुछ पा लेने की संपन्नता का भाव आ गया उसी दिन पतन हो जाएगा। पाने का कभी अहंकार मत, कभी मन में ऐसा मत आए। अस्तु, तो ऐसा लोक मंगलमय परम पावन दिव्य पावन प्रसंग श्रवण करवाया और भागवत सप्ताह का ऐसा प्रताप हुआ। जब इनके दिव्य प्रसंगों को जब भगवान स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यह तो दिव्य स्वरूप है ही। बड़े विकट संकट से टले हैं, तो आपकी जो सद्भावना से अपनी पत्नी साथ में अलग अलग जिन विद्यार्थी की विद्या में रुचि नहीं हो रही है, टाइम में सफलता नहीं मिल रही है, भागवत के साक्षी में श्री महाराज जी गौतम में बैठ के कह रहे हैं अगर मन लगा के श्रवण कर लिया तो निश्चित प्रखरता है। संबंध नहीं हो पा रहे वो जरूर श्रवण करें। देखो भागवत का चमत्कार अपने आप मिलेगा, साधना का फल निश्चित मिलेगा। हमें कोई संख्या बढ़ाने के लिए आपको कोई ये आइटम नहीं दिया जा रहा है। ये तो भगवान की कथा है, कहने वाले भगवान है, सुनने वाले भगवान है, तो निमित्त मात्र है। संख्या ही श्रद्धा चाहिए। बिल्कुल श्रद्धा से मैं किसी पुस्तक के सामने नहीं, भगवान के वांग्मय सूत्र के सामने बैठा हूं या बैठी हूं, ऐसा भक्त है। और जैसे कबूतर दाना चुगते भी दाना नहीं छोड़ते, इस प्रकार एक भी शब्द ना निकले। हाँ, समय का तो पूरा हम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, आज को छोड़ देंगे। कल से आपको 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देंगे, ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है। तो भगवान का ये पावन दिव्य स्वरूप भगवान ने सुनने बताया है कि मैं तेज इसमें प्रवेश करता हूं। सज्जनों, जब ये पावन भागवत की चर्चा चल रही थी, इतने में तो ज्ञान विराग से भक्ति प्रकट होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का तेज में समाया उद्धव का उद्धव, इस भागवत का आश्रय भगवान का आश्रय है। ये भागवत का सारा नहीं है, साक्षात भगवान का सारा है। इसलिए भागवत भय भूल भ्रम को निर्मूल करने वाला देवी ग्रंथ है सज्जनों, ये साधारण चीज नहीं है। इसलिए सप्ताह प्रणम के सर्वे विकोप्यधिकम कृतम साधनानि तस्कृत्य करो धर्मया मिलितः, और यही कारण का ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रकट हो गया। अब तो भक्ति ने कहा मैं कहाँ बैठू, क्या करूं? उनका बैठो, हृदय में बैठो, भक्तों के हृदय में प्रवेश किया, और जब भक्ति हृदय में प्रवेश कर जाए फिर कोई चुप रहेगा क्या? फिर तो साथ ताली बजा बजा करके गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
ऐसी अद्भुत दिशा देख करके सकल मनमत्ते निर्मास्ते भी धन्या निवसति हरि येषाम से हरे भक्ति रहेगा हरिरपि निर्लोकम सर्वथा अतो विहाय प्रविशति नहीं तेषाम भक्ति सुतोपनत्र। भक्ति क्या है? भक्ति वो प्रेम का धारा है जो जीव और ब्रह्म को बांधे रखता है। भक्ति सूत्रोपलब्ध है नारा सूत्र में भी अद्वैष्टम क्षत्रियेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकम। अद्भुत भक्ति को देखा वैकुंठ बिहारी वैकुंठ को छोड़ करके निर्लोकम प्रत्यक्ष भगवान भक्तवत्सल नाम स्वामी वैकुंठ है। वहां वैकुंठ में नहीं है, दुनिया में और भी कहीं नहीं है। अगर भगवान कहीं पर है तो बांसवाड़ा के भागवत के पांडा में भगवान अपनी कृपा करने के लिए नारद जी ने अद्भुत दृश्य देखो, सबके सब बड़े प्रसन्न, सब जो रोग मुक्त शोक मुक्त दोष मुक्त अलौकिको अयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जनोति विलोकितो मया। ये अलौकिकता देख करके आपने कहा शंकराजी को से भगवत की महिमा तो आज पहली बार देख करके आपको तो लेने दबा रहा हूँ अयम सप्ताह यज्ञ कथा महिम। अच्छा बताइए इसे कौन कौन शुद्ध होते हैं? बोले ये मानवा पाप तस्तु सरदा सरदा सदा दुराचारता विमार्गा भयंकर पाप करने वाले भी दुराचारी, क्रोध रूपी अग्नि में स्वयं परिवार समाज राष्ट्र को जलाने वाले सप्ताह के श्रवण करने से पापा मुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े संसार के अंदर अपराध करने वाले भी, माता पिता हत्यारे विप्रात्यारे गौ हत्यारे भी इस भागवत कथा से मुक्त हो जाते हैं। शर्त है जीवन के अंदर प्रायश्चित ही नहीं पश्चाताप भी होना चाहिए। जो निरंतर पाप पंच पाप परायण है या कायन वाचा मनसा विपादकम नित्यम प्रकृति सटाने लिए परसुकृता मृना दुरासया सप्ताह यज्ञ करो फलंती। भयंकर से भयंकर पाप वाले भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। आपने का कोई उदाहरण प्रमाण? आज दुनिया में प्रमाण चाहिए सब, बिना प्रमाण के तो काम होता ही कैसे? बोले हाँ अतरते कतिश्यामी की आत्म पुरातनम यशस्रुणमाति पाप हानि पड़ जाए थे। हम जो उदाहरण देते हैं तुम भद्रादते पुरमभूत पतनमुत्तमम यत्र वर्णासु धर्मेण ससत् कर्म तत्परा आत्म नहीं पूरे तस्मिन् सर्वे विशारदा श्रोत स्मार्ट से दो निष्ठातु की भास्कर। तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा सुंदर दिव्य नगर है, चारों वर्ण अपने अपने सेवा में अपने कार्य में रत है। वहीं पर ब्राह्मण आर्तदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पति दुर्दली के साथ बड़ा भक्ति और कर्मकांड में संपन्न अच्छा स्वभाव वाला, शोध स्मार्ट में पारंगत, शुद्ध स्मृति का जानने वाला, भगवत भजन करने वाला अपनी पत्नी के साथ निवास करता है। और उसका नाम क्या है? पत्नी का नाम आपकी पत्नी का नाम तो आपको कंठस्थ हो गया होगा, क्या नाम है? धुंधली। यहाँ पर किसी का नाम है? धुंधली नाम नहीं। और धुंधली की परिभाषा क्या है? उसके बाद देखना धुंधली है कि नहीं, कितने धुंधली मिलेगी। धुंधली किसे कहते हैं? स्ववाक्य स्थापिका में क्यों जुड़ी होना चाहिए, उसका नाम धुंधली। मुंह क्यों जो होना, उसका नाम है धुंधली। नित्यम सुंदरी सुकृत भगवान, अच्छे कुल में जन्म है लेकिन नित्य सुंदरता से ही प्रेम है। जब भी आईने के सामने जाए तो एक आध बार तो पाउडर के हाथों पर तेरी ले। ऐसा प्रभाव है सिनेमा का, ऐसा प्रभाव है कि पत्नी पति की बिना रह जाएगी पर पाउडर की बिना नहीं चाहिए, आता ही चौपड़ ले मुंह पे चाहिए जरूर। और पति स्त्री के बिना रह जाएगा पर स्त्री के बिना नहीं देगा। प्रेस के कपड़े होना जरूरी है, कपड़े में सर नहीं पड़ना चाहिए, भले कर्म पर सर पड़ रहे हो तो पढ़ो। इसलिए उसे साष्टांग प्रणाम करने पे मंदिर में जाएगा ही नहीं, हो जाएगा तो प्रणाम करने में शर्म आएगी, मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बुद्धि के ठेकेदार कपड़े बिगड़ने की चिंता है, कपड़े पे सर पड़ने की चिंता है, कर्म पर सर पड़ रहे उसका क्या होगा? कपड़े बिगड़ने की चिंता है, मन बिगड़ने की नहीं। मन बिगड़ेगा, तन बिगड़ेगा, जीवन बिगड़ जाएगा। तो कौन धुंधली?
लोक वार्ता, जो सारी संसार की रामायण करने में माहिर है, इस मोहल्ले में क्या हुआ ना, उस मोहल्ले में क्या हुआ ना, फलाने जगह क्या हुआ, सारी भरती रामायण। लोक वार्ता, संसार की चर्चा में प्रवीण और क्रूरा, बहुत क्रूर स्वभाव की है, प्राय से बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली है। अजय ये सब गुण देख लेना, ये किसके गुण है? धुंधली के। और जिसके अंदर भी ये नाम किसी का कुछ भी हो और जिसमें ये सब मिलते हैं वो कौन? कहना मत किसी को दूसरे को, तो समझो ये समझने की चीज है। शूरा शूरवीर काय में रख रखती, अपने घर के काम में शूरवीर है। कृपणा कंजूस नंबर 1। और कलह प्रिया, कोई वस्त्र प्रिया है, कोई टीवी प्रिया है, कोई स्कूटर प्रिया है, कोई साड़ी प्रिया है। आया ना अखबार में एक बार कार्टून आया था, हे विधाता कहीं मेरे को भी वो जय ललिता की पुत्र वधू बना देता तो 1 लाख की साड़ी तो मिलती। तो कोई पाउडर प्रिया, कोई क्रीम प्रिया, कोई लिपस्टिक प्रिया, कोई मकान प्रिया, कोई पति प्रिया, पर ये तो कलह प्रिया, जिसको दिन भर 24 घंटे में कलह प्रिय हो, 24 घंटे में अपने पति से 48 बार नींद लड़ ले, कलह घर में कलह नहीं कर ले तो वह धुंधली कैसी? अब देख लो कौन कौन अपने घर वालों से लड़ती हो, बच्चों से, परिवार से, अड़ोस से, पड़ोस से जो लड़े, कल जाके देखना आपस में मत लड़ जाना हो। एक पूरे में घूम देख रहे हैं ना, ये परिभाषा की, इतनी बड़ी परिभाषा किसी की नहीं की भागवत में, इतनी धुंधली की। ये उदाहरण दिए। फिर संसार में 8 प्रकार के सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख ब्रह्म माया, तीसरा सुख वचन सुख नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पंचम सुख धर्तो वासो, षष्ठम सुख राजभोग वासो, सप्तम सुख हरिभक्ति करावे, अष्टम सुख मोक्ष गति पावे। ये 8 प्रकार के सुख होते हैं और किसी भी एक व्यक्ति को 8 प्रकार के सुख नहीं मिल सकते हैं, कोई न कोई कमी तो रहेगी। या सुंदरिता कविनादीना यस्यापति तवदे कुरूपा यस्य द्वयं तत्र सुतस्य हानि यत्र त्रयं तत्र दरिद्रताच। पत्नी सुंदर है तो तू सुंदर नहीं होगा, और पति पत्नी दोनों सुंदर है तो तन सुंदर है तो दोनों का मन सुंदर नहीं होगा। तन जरूर सुंदर होगा पर मन सुंदर नहीं होगा। बाल जरूर मैचिंग है, कपड़े का मैचिंग है, जिस रंग की साड़ी वैसी चूड़िया वैसी बिंदिया सब कुछ वैसा ही है, ऊपर तो मैचिंग है पर अंदर मार्चिंग है। अंदर बड़ा खड़ा हो रहा है, ये बड़ी विचित्रता की बात है। खैर आइए, सब प्रकार की संपत्ता थी लेकिन संतान का अभाव था। वृक्ष लगाया फल नहीं मिला, गौ माता को रखा तो घास, बड़ी चिंता लगी, कई काम की दान इत्यादि, फिर भी आकांक्षा कोई नहीं हुई। एक दिन सोचा संतान के बिना क्या जीना है, मरो चलो आत्महत्या करके मर जाए, चलो डूब के मर जाए। आया था बैठ गए और बैठ के सोचा डूब के मरूं कि जहर खा के मरूं, कैसे मरूं कि नहीं मरूं। संशय आत्मा तो विनश्यति है ही, पर यह संकल्प विकल्प बड़ा बताता है, न जीने देता है न मरने देता है। एक व्यक्ति रात को 10 बजे लाइटें लेके जा रहा था आत्महत्या करने के लिए। जीवन में कोई घटना घट गई, मरना चाहता था तो आत्महत्या करनी है, लाइटें लेके जा रहा था। अचानक महात्मा मिल गए और पूछे भैया कहाँ जा रहा है तू? बोले आदमी मासवाड़ा कहा है तो मेरे जान पहचान में कहाँ जा रहा? बोले मैं मरने जा रहा हूँ, मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। उसको समझाया बुझाया, भैया मत मर, क्यों मर रहा है, क्या बात है, मरने की क्या जरूरत है? बोले मरूंगा आत्महत्या करूंगा। बहुत समझाया पर वो नहीं समझे। बहुत मुश्किल है ऐसी अवस्था में समझ जाना। माता का भाव मत समझ भाई, तेरे बोली मरना है, हाँ मरना है, अभी मरना है, अभी मरना है, आत्महत्या करी, हाँ आत्महत्या करूंगा, जाकर जा कोई बात नहीं। पर एक बात बता कि लालटेन लेके क्यों जा रहा है? बोले महाराज माफ करना, लालटेन इसलिए ले जा रहा हूँ कि रास्ते में कोई सांप बिच्छू नहीं खा जाए।
आप बोलो वो ऐसे मर सकता कभी? अरे जो सांप बिच्छू के डसने का खाने का डर है तो मरने का नाटक कर रहा है, वो तो मरेगा, वो क्या मरेगा? तो बैठ गए। इसलिए में गया थी, महात्मा संत महात्मा आए, उन्होंने जलपान किया और बैठे ही थे और ये जाकर के अपना रोना रोने लगा, अपना जरा दुखड़ा अभिव्यक्त किया। महात्मा के पास पहुंच करके दुखड़ा रोया। महात्मा ने कहा भाई रोने की क्या बात है? कथम रोदिसी विप्रतम काते चिंता बलियति वत्वम सकलम मह्यम ससिल वश्य कारणम। क्या दुख का कारण है? तकलीफ है, पत्नी नहीं है, बहुत सुंदर पत्नी है, संपत्ति कम है, आपकी कृपा से अपार विभव से आनंद है। फिर बोली महाराज क्या बताऊं, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजापतिनाम दिग्धरम जानपत्य दिक्कुलम संतीना। संतान के बिना बंगले खाने को दौड़ते हैं, पत्नी की सुंदरता कांटे की तरह चुपती है, संतान के बिना संपत्ति बेकार लगती है, क्या करूं महाराज? वृक्ष लगाया फल नहीं लगा, गौ माता को रखा फल नहीं, दूध नहीं, बछड़ा नहीं हुआ। मेरे पूर्वज सुना गरम गरम आंसू पी रहे हैं, क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्ति है मैंने? आलिदेया मया धर्मसा वंद्या सर्वता भवेति यो मया रोपितो वृक्ष सोपि वंद्यत्व मात्रे। क्या ये सब लीला है? महात्मा ने कहा अभी देखते हैं। और पद्मासन लगा करके ध्यान किया, कैसे महर्षि थे जो आंख बंद करके और उसका पूरा विषयार देख लेते थे पूरी भी, और तुरंत आंख खोल करके कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम परिष्ठा कर्मणोगति वेद समासारित संसार वासना। इस अज्ञान को तू छोड़ दे, संसार की वासना का भी त्याग कर दे। श्रोम विप्रमयाते प्रारब्ध तुमिलोकितम। आज मैंने प्रारब्ध पत्र को पढ़ लिया है, अब तक तो संसार में लेटर आए तो हर कोई बाची ले, पर ललाट में बाची हो जाए, पर संत ललाट को भी पढ़ लेते हैं। और उन्होंने कहा सप्त जन्मावधि पुत्रो तव पुत्रो नेवचने बचा। इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी तेरे को पुत्र सुख नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। और सुनो, पुत्र से कभी समाज का दुनिया में नाम नहीं होता है, संतान से नाम नहीं होता। संतान से नाम होता तो बताओ मीरा के कौन सी घर में खो खो की टीम तैयार थी कि संतान से नाम हुआ मीरा का? नहीं, नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्तकुल तारना, नाम सप्तकुल खाए। भगवान के नाम से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे नाम से मोहब्बत करेगी। आप कला तुम्हारे हमारे वंश में नहीं, मीरा तुम्हारे महाराजा में सुखी रहे। और चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी, संतान मिली क्या? और मिली तो क्या दशा हुई बाद में? इसलिए मत हट करो। सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, संतान ये हठात बलात् नहीं प्राप्त करना चाहिए। प्रारब्धा प्रार्थना प्रारब्धा प्राप्त करना चाहिए। हट के अगर कोई करेगा तो वो चीज मिल जाएगी तो भी सुख देने वाली नहीं होगी। पर नहीं माने सर, उनका ठीक है, बोले अच्छा आपको देना कि नहीं देना, नहीं देना तो मना कर दूं। अब तक तो मैं मरा था, मेरी मर्जी सब मैं आपके माथे मरूंगा। महात्मा ने कहा रास्ते चलते ही ब्रह्म तो मेरे माथे, भैया मत जब फल निकाला बढ़िया फर्स्ट क्लास का, ये फल अपनी पत्नी को गिना नहा धो करके और लेना सदाचार का पालन करना। महात्मा चल दिए, फल लेकर के आखिरी ब्राह्मण आए और पत्नी को फल दिया, सारी बात बताई, अपने यहाँ संतान होगी, इसका नहा धो करके पान करना, सदाचार का पालन करना। चले गए अपने ब्राह्मण तो किसी गाड़ी से। अब साहब गजेड़ी की ओर ज्ञान, भेष पद्मनी की ओर हाथ, नहीं भेष पद्मनी को घेरा दिलाओ बहुत मुश्किल बात है ये तो भाई दुर्लभ बात है। गर्दभी को गंगा में पूरी उतार दो, 108 बार डुबकी लगा दो तो क्या गजेड़ी क्या गाय बन सकती है कभी? बड़ा दुर्लभ मामला। वो गई और वो फल लेकर के घुमा रही थी। इतने में तो उसकी सखियां भी सब फैमिली सब फ्रेंड सर्कल इकट्ठा हो गया। अरे ये क्या है आज तेरे हाथ में? अरे ये फल मेरे पति देवता लाए, बाबा जी मिल गए तो संत महात्मा किसी ने दे दिया, आज के खाने से गड़बड़ रहेगा, संतान होगी। लेकिन महीनों में एक बार बता देती हूँ राम 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 राम।
ये फल खाने से गर्व बढ़ेगा, गर्व बढ़ने से पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ने से अशक्ति आ जाएगी, कुछ खा भी नहीं सकूंगी, कुछ खा भी नहीं सकूंगी, और मान लो घर में गांव में आग लग गई तो सब तो बजे भाग जाएंगे और मैं आग में जल जाऊंगी। राम राम राम, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और मान लो कल के ग्रहण करने से जब पैर बढ़ेगा तो आगे कुछ कर नहीं सकूंगी, कमजोर हो जाऊंगी, तो मेरी ननद सेवा करने के लिए आएगी, तो मैं तो पलंग पर बैठी हुई है सोती रहूंगी, और ननद ले जाकर के घर का सब मामला धनवान लेकर के इस गंगा घंटा पार कर जाएगी। अरे कोई बड़ा ननद सब इसलिए पैदा होती, ननद ऐसी होती है सब लेके चली जाती है, और बदनाम करने का तरीका। बड़ी समस्या ये है, गर्भस्थता में मरणम भवेत्, बालक अगर टेढ़ा हो गया तो मर जाऊं, मरना हो जाएगा। और मान लो सुखदेव की तरफ 12 साल तक पेट में ही रहा बालक, और प्रहलाद की तरफ अभी 100 साल की तरफ रह गया, तो वहां पर वहां तो मरी, क्योंकि सुखदेव जी 12 साल तक मां के गर्भ में थे, और प्रहलाद 100 साल तक कया जी के गर्भ में थे। इसलिए मेरी दृष्टि के अंदर तो जो ही नारिया सुखी है, वंध्या विधवा नारी सुखनी चेती में मरी, या तो विधवा नारी या वंध्या, ये तो सुखी है, बाकी मेरी दृष्टि में कोई सुखी नहीं है। अब देखो दुनिया में आग लगे, सर गांव में आग लगा दी खुद के सुख सुविधा के लिए, व्यक्ति बुरा कितना सोच लेता। एक बार गांव के लोग बातचीत कर रहे थे, देखो ये ठारे, ये लंबे चौड़े रुंड भुंड भुसुंड गांव के ये चौराहे पर खड़े रहते हैं, और काम के न काज के दुश्मन 2.5 सेर अनाज के लोग सब खड़े रहते हैं। गांव के उन्होंने सुन लिया, सब लोगों ने अपनी योजना बनाई, 10-20 जनों ने बनकर देखो रे गांव के लोग अपने बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं, और पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते हैं, अपन कोई काम काज नहीं करते, चौराहे पे खड़े रहते हैं और ठट्ठा ठेलवानी करते रहते हैं, मस्करी करते रहते हैं, अपन कुछ काम करो भाई, मनुष्य जीवन के लिए कुछ करो। तो सब बैठ गए, बोला चलो सब करे, पर करें क्या। एक ने कहा मैं बताऊं साहब, बांसवाड़ा में रोड माथे एक खेती है, जमीन बहुत सारी है, अब उनसे खेती ले लो, घर लो, फिर दे देंगे, चुका देंगे। एक ने चलो साहब अपन ने रोड की अपनी वो खेती ले ली, और अपन खेती में करेंगे क्या, बोले मैं बताता हूँ। बोले क्या, बोले अपन एक काम करो, गन्ना बो, और मेहनत करेंगे, अपन आलसी थोड़ी है, बहुत मेहनत करेंगे, फसल आई खूब गन्ने आएंगे, मजा आ जाएगा, फिर बेचेंगे, अपन भी चूसेंगे, खूब मजा आएगा, फिर बेचेंगे, पैसे मिलेगा, फिर और अगले साल गन्ना ज्यादा बोएंगे, फिर और फसल बोएंगे। एक ने कहा मेरी बात सुन लो, मेरी नजर में एक समस्या पैदा हुई। बोले वो क्या, बोले देखो अपन तो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करेंगे, और अमुक की जमीन अपन ने ले ली, और 20 बीघा है, 15 बीघा ले ली मान लो, और वहां पर अपन ने गन्ना बोया, तो अपन तो मेहनत करेंगे ना, तो गन्ना तो बहुत आएगा, और बहुत आएगा गन्ना, तो अपन तो दिन भर मेहनत करेंगे तो थक जाएंगे, अपने अपने घर जाके सो जाएंगे। और ये गांव वाले बड़े खराब है, ये रात उठ के आएंगे और एक गन्ना तोड़ के ले जाएंगे, तो गन्ना चूसेंगे, मेहनत तो अपन करेंगे, गांव वाले तो गन्ना चूसेंगे, इसलिए मेरा इंतजाम गांव वाला करो। उन्होंने कहा हाँ साहब आप ठीक ही है, इस व्यक्ति ने, इसका दिमाग बड़ा कंप्यूटर माइंड है, अरे गांव वाले का इंतजाम करो। बोले गांव वालों का क्या इंतजाम करें, गांव वाला का सीधा सा इंतजाम, जब शाम को सब घर पे आ जाए, पशुधन भी ले आए, भोजन पानी कर ले, जब तक सो जाए तो अपन 2 इस दिशा में 2 इसमें चारों दिशा से चारों गांव इस गांव को घेर लेंगे, और चारों तरफ से आग लगा देंगे, अपन पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे, और उसके बाद सारे गांव में आग लगेगी, सब गांव के लोग जल के राख हो जाएंगे, फिर ठाट से अपनी खेती होगी, अपन खेती करेंगे। वाह साहब, अनुष्ठान की बात तो गले उतरती नहीं है, षड्यंत्र जल्दी गले उतर जाता है। ऐसा षड्यंत्र गले उतरा साहब खेती। अब उन्होंने कहा चलो इसे गांव वालों का इंतजाम करो, शाम को आए सब लोग भजन किया, सो गए, तो चारों तरफ गांव की आग लगा दी, और पहाड़ी पे टीले पे चढ़ गए। अब गांव वाले चिल्लाए, चारों तरफ आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ। वो पहाड़ी से क्या बोले, और चूसो गन्ने चूसोगे, और चूसो गन्ने, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, बोले और चूसो गन्ने चूसोगे। अरे गन्ने है कहाँ, अभी तो जमीन ली नहीं है, उसके बोले गांव में आग लगे। ये काम है शरारती, बुरी भावना जल्दी पैदा हो जाती है। इसलिए देवादवादी प्रजेत ग्राम में पलियाद गर्भनी कथम, गांव में आग लग गया सबसे ज्यादा मेरा क्या होगा, ये बुरे विचार जल्दी पैदा आते भाई संसार में। इतने में तो बहन आ गई
और बहन को भी सारी कथा सुनाई। बहन ने कहा बात सुन, बन गई राम कहानी, मेरे बालक होने वाला तैयारी है, तो एक काम करना, नाटक थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा और अच्छा हो जाएगा तो मैं अपने पति से कह दूंगी कि गर्भपात हो गया और उसको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और चिंता, पैसा मेरे पास बहुत है, संपत्ति है, संतान नहीं है, संतान मैं दे दूंगी, चिंता मत कर। और एक नाटक तो करना पड़ेगा। बोले वो क्या? बोले गर्भवती नारी की तरह तू बन जा, पेट पे कपड़े बांध ले और रोज समय के एक एक दो कपड़े के कपड़े बढ़ाती रहना, कभी लोगों को लगे कि हाँ गर्भवती नारी है, नाटक कर लेगी। बोले चिंता ही मत कर, नाटक के अंदर तो मैंने PhD की हुई है। नारी दो काम बहुत अच्छा कर सकती है, एक तो नारी रोग बहुत अच्छा सकती है और नाटक बहुत अच्छा कर सकती है। ये दो काम नारी ज्यादा अच्छा कर सकती है। नारी जितना अच्छा हो सकती है पुरुष नहीं हो सकती। आप बुरा मत मानना, आपको रोने का अभ्यास नहीं है, इनका रोज काम पड़ता रहता है। गाँव में कोई मरो, कहीं पे मरो, ये तुरंत वहां जाकर रोना शुरू कर देंगे और अकेली नहीं लिया जाएगी तो अच्छा रोया, अच्छा रोया, अरे रोले भाई, रोना है तो नहीं, बटेगा नहीं रोना, चाल तू भी चाल, तू भी रो, वो तो रो जो रो, लाड़ी तू भी चल, तू भी चल, अरे काम बाद में पड़, तू रोनो सीख चल। ये चाहे जब रो लेती है, चाहे जहां रो लेती है, चाहे जैसे रो लेती है, चाहे जब तक रो लेती है, क्षणम रुदंती क्षणम असंती क्षण है परिवर्तन। ये नारी का स्वभाव है भाई। पुरुष आप लोगों को रोने का अभ्यास नहीं है, हम यहाँ अपन सब एक ही पंक्ति में। पुरुष को दो जगह रोने का अधिकार है। दुर्भाग्य से माता पिता की छाया समाप्त हो जाए तो समाज के बीच में फुट फुट रो सकता है, अथवा जब अपनी जवान बेटी को पहली बार विदा करता है तो समाज के नीचे फुट करके रोता है कि मैंने तेरे आंख की पुतली की तरह रखा था, हजारी पर छाले की तरह तुझे रखा था बेटी। और जितना प्यार बेटी और बाप के प्रति बीच में है पुत्र जने, अगर पिता भोजन नहीं करेगा तो दिन में 3 बार बेटी मां से कहेगी क्या हो गया, क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया, और वो भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, और 3 दिन तक भोजन नहीं करे तो बेटा नहीं पूछेगा। मां समझ में पूछते हो, हाँ हड़ताल हो जाएगा। एक बात है, स्वभाव है ऐसा, ज्यादा संबंध होता है। तो भाई करुणा और नाटक नारी का अपना अभिन्न अंग है। उनका ठीक है, समय आया, परीक्षा के लिए फल तो दे दिया गाय को और नाटक कर लिया रोती नारी का, समय होता संतान के बाद हुई, उसको पैसा दे दिया और इस समय के साथ संतान हुई और संतान का नामकरण संस्कार किया। माँ ने नाम रखा धुंधकारी। इधर किसी का धुंधकारी नाम है इस मोहल्ले में किसी का नहीं? नहीं, जब पूछ लिया था धुंधली का तो इधर क्यों नहीं पूछा? पुरुषों में किसी का नाम धुंधकारी हो? नहीं। नामकरण संस्कार करने का अधिकार मां को नहीं, वेद की ब्राह्मण को है, शास्त्र की ब्राह्मण को है, मां को नहीं, पिता को नहीं। आज तो जो देखिए वही नाम रखने के लिए तैयार, वही चतुर्वेदी बने कि मैं तो ये नाम से पुकारूं, मैं तो वो नाम से पुकारूं, मैं तो नाम से पुकारूं। चलो समय कम है, फिर नाम की व्याख्या आपको बाद में श्रवण करवाएंगे। 3 महीने के बाद वो भी बछड़ा नहीं बेटा हुआ और सारे गांव के लोग उलट गए। आज तो को भी समाचार मिले, भाग्य नहीं हुआ, सब लोगों ने देखो एक बेटा नहीं था तो घर में 2 और गाय की भी बेटा, बछड़ा तो गया तो बेटा, गजब की बात। तो वहां कुछ होता था, गर्भाधि प्रसाद था। गोकर्णम जसुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चा करो, गाय के समान कान देख करके नाम गोकर्ण रख दिया। समय के साथ कियत कालीन तऊ जातो तरनिया तनिया वो गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी भक्तकारी मां खल। गोकर्ण पंडित उसका पद पालना में दिखे ऐसा, गोकर्ण ज्ञानी महान पंडित हुए और धुंधकारी पैसे की संतान थी, खरीदी हुई संतान थी, ली हुई संतान थी, इसलिए शैतान बन गई। खली नहीं महाखल, बहुत दुष्टता का स्वभाव हो गया। बड़ा अद्भुत समय के साथ जवान हुए
ज्ञानानी द्रोणानी आचार्य विचार रही स्नान सोच क्रिया विहीनो दुर्भिक्षो संयुधा दुष्परिवृत्ता से समस्ते भोजन मुर्दे से भोजन करना। मुर्दे के से भोजन करने का मतलब है जिससे माला ना करी जाए, माता पिता की चरण चाप सेवा नहीं की जाए, धर्म का कार्य नहीं हो, शुभ काम नहीं हो, वो हाथों मुर्दे का हाथ ही है, हाथ मुर्दे का हाथ। बंबई में चर्च गेट पर बहुत भीड़ होती है, जब एकदम ट्रेनें आती है तो पैर रखने की जगह में कीड़ी नगर लगता है। एक बार भयंकर भीड़, उसमें एक मुर्दा जा रहा था, डॉक्टर साहब के हाथ में मुर्दे का हाथ आ गया, डॉक्टर साहब चिल्ला है मुर्दा 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 मुर्दा। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब कैसी बात करते, अरे मुर्दा तो चल कैसे रहा है? डॉक्टर ने कहा अरे चल कहाँ रहा है, उसको गिरने की जगह ही नहीं है, गिरे तो गिरे कहाँ पे। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है। अस्तु सज्जनों वो समय दूर नहीं हुआ, महात्मा ने कहा था बला संतान मत लो, बड़ा हो गया तो जानते आप बंदी जवानी पैसों पर ले राम चल रहा है तो सीधो चल ले। आई पूछा और किने पूछा, जब तक मुझ की रेख ना है तब तक बेटे आपकी, और मुझ सवाल मुझ का फिर आई पूछा और किने पूछा, उसके बाद बहुत मुश्किल बात है। तो जवानी और संपत्ति का नशा बहुत खतरनाक होता है, और दोनों नशा मिल गया, शराब पीना वेश्यावृत्ति करना, जीवन नष्ट हो गया। एक दिन तो पिता की छाती पे चढ़ गया। आज भी हम सुनते कलयुग में पढ़े लिखे लोगों से सुनते, कॉलेज के नॉलेज का पौधा लेकर के घूम रहे हैं, बेकाम करके बेकाम भटकते, या एम काम करके मुकाम नहीं है। वो बच्चे कॉलेज के कहते हैं कि कलयुग में बाप को सांप को मारने में पाप नहीं लगता। क्या यही ज्ञान होगा? कलयुग में बाप को सांप को मारने में पाप नहीं लगता। कैसी विचित्र दुर्भावना है, विचार करें। कहा संपत्ति लाओ, शराब पीने के लिए चाहिए, देवेगा, और नहीं तो देखो अभी मजा चखा गए, और पिटाई करके कुछ बर्तन छीना के लेके गए और पिता की अच्छी मरम्मत कर दी। उस दिन भी रो रहा था और आज जबरदस्त फुट फुट के रोना शुरू किया। आज पिता ने, आज संतान ने जिसका मुंह देखने के लिए तड़प रहा था, एक बाप आज बेटे की करतूत काली करतूतों को देख करके रो पड़ा। स्वतिष्ठामि को गच्छामि को वे दुःखम विभयेत प्राणास्ति जामि दुःखिनः कष्टं मम संस्थितम्। क्या करूं, कहां जाऊं, दुखी होकर रो पड़ा। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी आए, मेरी भारत की धरती का, मेरे राष्ट्र का ऐसा ज्ञानी बेटा है जो अपने बाप की आंखों के आंसू पोंछता है, और एक वो बेटा है जो बाप की आंखों से आंसू निकलवा रहा है। ये दोनों को उदाहरण है। इसलिए हम देश की तरुणाई को, बांसवाड़ा की तरुणाई को कहना चाहते हैं कि तुम धनकारी बनना चाहते हो गोकर्ण, विचार कर लो, और तुम गोकर्ण नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, और धनकारी भी मत बनना। गोकर्ण ने आंसू पोंछे, कहा अरे किसके लिए रो रहे हो, सुतः कस्यम धनम कस्यम इस्तेमान जलते निशान, अरे किसके लिए रो रहे हो, छोड़ो ये सब कुछ, क्या करूं, करना क्या है। देहस्ति मांसुरविरेमतिं जगत्तम जाया सुता विसुतता ममतां विमंच पश्यानिसं जगदं जनमंगनिष्ठ मेरा गिराग्रसिको भवभक्तिनिष्ठ। ये शरीर मांस मज्जा विष्ठा का भंडार है। तुम देह से मोहब्बत करते पर देह तुमसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें शरीर से प्यार है। तुम शरीर पर नाना प्रकार के क्या लाख से लाइट बाय विजिट रेफर पता नहीं क्या क्या हो फर्स्ट क्लास वो बटन इत्यादि लगाते हो, लेकिन जाने कब ये देह तुम्हें धोखा दे जाता है। तुम शरीर से मोहब्बत करते, शरीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। छोड़ो ये सब, क्या करूं, जाओ जंगल में, छोड़ो ये सब, न संतान तुम्हारी, न संपत्ति तुम्हारी, और न बंगले तुम्हारे, न पत्नी तुम्हारी है। तुम्हारा तो वो है, ये सब कुछ देने वाला है, वो तुम्हारा है, जो दिया है वो तुम्हारा नहीं है, जो मिला है वो हमारा नहीं है, और जिससे मिला है वो परम पिता परमात्मा हमारा है। डायरी में ये बात नोट करें, जो मिला वो हमारा नहीं, जिससे मिला है वो हमारा है। धर्मं भजत सततं जजोगधर्मं सेवा प्रसाद पुरुषान् गहितां कृष्णं अन्यासिदौगुणगन्धनमागोत्वा सेवा कथा रसमहो नितरां त्रिवत्वम्। जाओ धर्म का भजन करो, सेवन करो, त्यज लो कर्मान्, संसार के सब धर्म को छोड़ दो,
सालों की सेवा से सालों निशान सत्संग करो, संस्थान भी प्राप्त करो और जय काम तृष्णाम, इस व्यामोह को, वासना के व्यामोह के जाल को समाप्त कर दो। न किसी के गुणों की तरफ गुण ले नहीं सकते, छोड़ो, दोस्त को भी छोड़ दो और एकमात्र बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे भजन करके जीवन को पावन पवित्र बनाओ, जीवन को मंगलमय बनाओ, जीवन को धन्य बनाओ। ज्ञान किसी की बात की होती नहीं। मेरे भारत की धरती का सौभाग्य है कि यहाँ पर वृद्ध ज्यादा पैदा हुए हैं और बच्चे कम पैदा हुए। भारत की धरती में ध्रुव वृद्ध पैदा हुए, प्रहलाद वृद्ध पैदा हुए, सुखदेव वृद्ध पैदा हुए, अष्टावक्र वृद्ध पैदा हुए और गोकर्ण वृद्ध पैदा हुए। ये ज्ञान वृद्ध थे, वयोवृद्ध नहीं। एक बेटा पिता को बोल दे तो कौन ज्ञानी हुआ? विचार करो। और पिता भी कितने विचित्र, ज्ञान की बात को सिरधारी कर लिया। भजन था बात में, सब छोड़ करके चल दिए जंगलों में और बैठ करके भजन का जीवन को कटाक्ष कर लिया। पिता के जाने के बाद घर में संतान की दशा क्या होती है? वही जो स्कूल के अंदर कक्षा में अध्यापक न हो, चले जाएं और प्रधानाध्यापक प्राचार्य चले जाएं तो 15 अगस्त 1947 स्कूल में ऐसे पिता चला जाए तो घर में बेटे के लिए 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आज स्वतंत्रता के बारे में कहना चाहेंगे, 55 वर्ष होने जा रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वच्छंद हुआ। स्वतंत्रता अमृत है और स्वच्छंदता हलाल जहर है। जिस घर में बेटे बहु स्वतंत्र होते घर स्वर्ग बनता है, और जब बेटे को स्वतंत्र हो जाए तो घर नरक बन जाता है। शिष्य जब स्वतंत्र होता है तो गति करेगा, प्रगति करेगा, लेकिन स्वच्छंद हो जाएगा तो दुर्गति कर लेगा। इसलिए स्वच्छंद बनने का ख्वाब मत देखो कि मैं स्वच्छंद हो जाऊं, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। पिता के जाने के बाद माँ की छाती पे चढ़ गया, ला मेरे बाप की संपत्ति का रखी पता तो जरूर मालूम, फिर ऐसे तो छिपाया नहीं होगा, नहीं बताएगी। अभी आता हूँ शराबी के आज तेरी खेर में बात। अभी पति की दशा देखी, इसलिए सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने की अपेक्षा मैं ही मर लूं। रात में अंधेरे में अंधे कुएं में छलांग लगा ली, लीला पूरी हो गई। गोकर्ण को पता चला पिता ने आपको उद्धार कर लिया और माँ ने अपने कर्म का बल भोग लिया। अब मैं यहाँ क्या करूं? ज्ञानी व्यक्ति न सुखम न दुखम, न दुखम न सुखम तस्य नवेरी ना भी बंध हुआ। उनका कोई अपना ने खोज कराया, वो तो गोकर्ण तीर्थ यात्रा निर्गत तो योग संस्थिता चल दिए, भगवान नाम स्मरण करती हुई तीर्थ यात्रा पे। अब माँ बाप नहीं, बड़े भाई नहीं, कुछ नहीं, अब तो पूर्ण स्वच्छंदता। 5-5 विषयों को ला करके रख लिया, शराब पीना, अनाचार अत्याचार करना, यही जीवन। और संपत्ति की उपासना करने वाली ये वेश्याएं होती है, उनको किसी के देह से मोहब्बत नहीं होती है, उनको तो संपत्ति से मतलब। एक देखा क्यों जी, ये देखो संसार की नारियां बढ़िया बढ़िया संघर्ष करके जाती है और एक अंगूठी भी ला के नहीं दिए, गर्म हो गया हमारे, तुम हमसे मोहब्बत करते हो, हमारी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। अभी करता हूँ इच्छा पूरी। गया राज महलों के अंदर आग बराती में और सारे आभूषण चुरा करके पोटली भर के ले आया, छाती पर दी, ये लो। पूरी देखा, वो गजब अजब अजब हीरे का हाथ, एक हाथ में महारानी का नाम लिखा था। बोले मरे आज न कल पता चलेगा, इसके साथ तो हमारी भी मौत होगी। एक काम करो, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। खूब खिलाया पिलाया, खूब शराब पिलाई, खूब खिलाया उसके मनपसंद चीजें, पलंग पे सुलाया, रस्सी से बांधना, ढेर लकड़ी ढेर लकड़ी ढेर लकड़ी। आज इकट्ठा कर्म का फल दिया। व्यक्ति अपनी समझ से कितना ही कुछ कर ले, लेकिन यह शास्त्री नुसरत जी वर्तते काम करता न सिद्धि न ससिद्धि नवाप्ति नवाप्नोति न सुखम नव परांगति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। भगवान कहते यह शास्त्री नुसृज्य वर्तते यो काम करता न ससिद्धि नवाप्नोति न सुखम नव परांगति। शास्त्र की आज्ञा की अवहेलना करके
स्वीकार करेगा, न यहाँ सुख न वहां सुख, न सिद्धि न स्वर्ग न वैकुंठ, उसे तो अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। प्राण नहीं निकले तो मुंह खोला, डरते हुए अंगारे डाल दिए, बिना मौत मरना पड़ा। और जब अकाल मृत्यु से कहते बिना मौत मरना पड़ा तो शरीर नहीं मिला, प्रेत बनना पड़ा। भगवान के साथ संबंध नहीं रखोगे तो प्रेत बनना पड़ेगा, और भगवान से संबंध रख लिया तो प्रेमी बन जाओगे। भगवान के प्रेमी बनो, प्रेत मत बनो। वही गाड़ दिया। आसपास वालों ने पूछा तुम्हारे पति नहीं दिखाई दे रहा है? अरे बोले तो धन कमाने परदेश गए, भूल करके भी। देव तो विश्वासम दुष्टा नाम कार्य विश्वास यह स्थित मुद्दा स दुख ही परिभूयते। स्त्रीनाम में तो विश्वासम है, ऐसी उल्टा नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम वचो याशाम कामिनाम रसवर्धनम यम सुधारम यम घोराम योक्षणम। इनके होदों पर तो शहद होता है और भीतर इनकी छुरी हुआ करती है। वाक्य उद्धरो नित्यम धावन रसो दिशंतरम। सीता का परिकृत निधारा पिपासित मनमानी करी, बेमौत मरना पड़ा, शरीर नहीं मिला, भूत प्रेत, और उनको कोई खाने पीने को मिले, प्रातःकालीन क्रिया करके जो जल बचता है वो अगर कोई दे देता है तो उससे उनकी प्यार मस्ती बाकी बहुत मुश्किल बात है, बहुत दुर्लभ है। गौकर्णों को पता चला, उन्होंने पिंडदान किया, कई जगह तीर्थाटन करके पुण्य काम किया। जो वापस लौटे तो घर के आंगन में रात के अंदर कई प्रकार की विचित्र चीज देखी। शक्रण में कभी भैंस, कभी गधा, कभी ऊंट, कभी आग, कभी अग्नि, कभी पुरुष। समझ गए बात का परिणाम। आपने जल लेकर के ढाला, वृक्षाकृति हुई, घबरा रहा है, जूझ रहा है, बचाओ बचाओ, रक्षा करो मैं और कोई नहीं हूँ। अहम भ्राता तो दिवस्मी दंडकारी की नाम तस्वीर नहीं वो दोषेन ब्रह्म नाशिता मया। मैं आपका ही भाई दंडकारी हूँ, मेरी समस्या हुई। अरे भाई तो हमें तो तुम्हारे लिए गया सावधान में मुक्ति से उपायो नापस्ती के हमने तो गया में पिंडदान किया है, श्राद्ध किया है। दंडकारी ने कहा एक नहीं 1 लाख श्राद्ध करना। गया श्राद्ध सते मापी मुक्ति में न भविष्यति। मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मेरे जैसा कोई पापी नहीं होगा। मैंने सीधे साधे माता पिता को दूध दिया, अच्छी सीधी सादी सादी पत्नी थी, उसका त्याग किया, वैश्याओं के साथ मैंने जीवन व्यक्त किया है, अज्ञान में अनर्थ में मेरी जिंदगी बीती है। नरक में पत्थर की भी जगह नहीं मिलेगी, मुझे बचाओ बचाओ, रक्षा करो। तूने प्रायश्चित पश्चाताप कर लिया, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। प्रातः काल हुआ, विद्वानों की सभा लगी और उपाय पूछा भाई के उद्धार का। विद्वानों ने कहा एक बात है, भगवान सूर्य नारायण आपको रास्ता बताएंगे, वही प्रकाश दे सकते। भारत की धरती का गोकर्ण कितना महान व्यक्तित्व, जिन्होंने गोकर्ण स्तमनम चक्र सूर्य से वेदस से गई तथा सूर्य के रथ को रोक दिया। पहले मेरे भाई का उद्धार होगा, उसके बाद आपका रथ आगे चलेगा। अपने भाई के उद्धार की भावना करने वाला ये मेरा भारत देश है। किसी भी देश का ऐसा उदाहरण नहीं है, मेरे भारत देश का उदाहरण है जहाँ पर अनर्थ करने वाले भाई का उद्धार की भावना। सूर्यनारायण भगवान ने कह दिया श्रीमद भागवतान मुक्ति सत्ता है वाचन कुरु। श्रीमद भागवत सत्ता से तुम्हारे भाई का उद्धार होता। बस क्या था यजमान बनाया ब्राह्मण देवता को और श्रीमद भागवत सत्ता का प्रारंभ किया। कई लूले लगड़े अपाही पंगु सबके सब आए, अनंत अनंत लोग अपार हुए। जन समूह जिनने सुना दौड़े चले आए। इसमें कोई निमंत्रण की कोई किसी के घर का ब्याह थोड़ी बिगड़ रहा है, आत्मकल्याण का विषय। भगवान की कथा में तो बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान के साथ संबंध रखने के लिए। चलिए अब ये भी आया, जगह नहीं मिली तो बांस इसके साथ गठाने पर पोला प्रवेश कर गया। गौकर्ण जी ने भगवान नाम का जयकार किया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और सारे दिन आपकी कथा श्रवण करवाई। प्रथम दिन की परम मंगलमय प्रथम स्कंद का पृष्ठमाख्यानम धिमिलो करो। और जो कथा समाप्त हुई, चट चट आवाज हुई इकट्ठा। द्वितीय अन्य कथा सायं द्वितीय ग्रंथि दूसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन, तीसरी चौथे दिन, चौथी एवं 7 दिन
श्रेष्ठेवा सप्पड़ निवेदनम, और साथ में रिंग चट 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 आवाज आई, सातों घटाने टूटी, अंदर से दिव्य पुरुष निकला, ऊपर से विमान आया, सुंदर दिव्य रूप धारण किया, और विमान वाले आग्रह कर रही विराज हो, बैठ लो, जल्दी पधारो। तो ये क्या लीला है, ये कौन मामला है, क्या बात है? दिव्य रूप धरो जात तुलसीदामंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः नाम रात्रम सद्यो गोकर्णमिति चावृत। भाई साहब, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके द्वारा श्रीमद् भागवत श्रवण करने से जन्म जन्म के मेरे कर्मश ध्वंस हो गए, पाप समाप्त हो गया, और ये दिव्य रूप मुझे मिला है, और ये विमान मेरे लिए आया है। भाई साहब, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ। भारत की धरती पर उन लोगों को जो भागवत की कथा नहीं सुन पाती है, भारत की धरती पे जन्म लेकर के उन्होंने क्या किया है संसार के अंदर आकर के, ये शरीर की आहार व्यवहार श्रृंगार नहीं, क्या यही मानव जीवन की किसरी है? इसे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये तो पशु मानव में बराबर है। धर्मो हितेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनां पशुभिः समानो। मानव की पहचान धर्म से, धर्म नहीं तो वह पशु गणंता नर गणंता पशु गणंता नर घड़िया और भुलिया सिंह और मूछा तुलसी हरि की भक्ति विनोद गदारी गृहमूछ। तो पशु बना था, मानव बना दिया, दो बार भूल गया, सिंगड़ा पूछड़ा, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, राष्ट्र प्रेम नहीं, राष्ट्र अनुराग नहीं, मानवता का परिचय नहीं, तो पशु है, उसे भी गए। विमान लाने वाले से पूछा गोकर्ण जी ने, भाई कथा तो सबने सुनी, पर एक विमान लेके आए बाकी लोगों पर ये पक्षपात क्यों किया? पक्षपात नहीं किया। श्रवण से मिले फल भैरोपि संस्कृतः श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। सबों ने सुना है, मनन नहीं किया। संसो तो बैठे थे, पर मन घड़ी की तरफ था, नौ जी के लिए बैठे जरूर थे, और घर पे जाना है, ये करना है, वो करना है। हमने तो सोचा था कि 9 बजे पूरी हो जाएगी, भोजन बाद में जाके कर लेंगे, अभी 9 कब बजेगी बांसवाड़ा में। हम यहाँ पर मन पता नहीं कहाँ हर भेद के कारण है। संविद्धो यतो मंत्रो व्यक्तित्व तो जपा आवेत्वातो देशो हतम साधन पात्रकम। संशय आपका विनश्य, जो संशय है वो मंत्र ही लाभ देने वाला नहीं, दुखी मन से जप नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से करो, फिर फल मिलेगा। आपने श्रावण की नवमी को फिर प्रारंभ की भागवत सप्ताह, और तमाम अनंत लोगों ने लाभ लिया बड़े प्यार प्रेम के साथ में। सप्ताह सुनम ते कृतम पुनः कथा समाप्त हो जातम सुतम तच्च नारदः। और कथा समाप्ति के समय जितने श्रोता थे उतने विमान आए, और सबको बिठा करके जैसे राम जी सबको साकेत लोग ले गए, इसी प्रकार से सबको बिठा करके होते हैं, सबको दो लोग धाम ले जाते हैं। गोकर्ण के श्रीमुख से भागवत कथा को श्रवण करके धुंधकारी भी मुक्त हो गया, पापों से मोक्षाधिकारी हो गया। और गोकर्ण के द्वारा से सारे प्रसंग को श्रवण करके तमाम अनंत श्रोताओं ने भगवत धाम का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसा परम पावन भागवत का पता ये गोकर्णोपाख्यान है। ये धुंधकारी मोक्ष कथा है, ये जीव की ही कथा। धुंधकारी कौन? धुंधकारी ये जीव जो 5 वेश्याओं के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ लगा हुआ है और ज्ञान की बात नहीं स्वीकार कर रहा है। बढ़िया टीवी देख लें, दिन भर श्रृंगार कर लें, गाड़ियों में घूम लें, हंसी ठट्टा मजाक कर लें, इसी को जीवन मान लिया है। वो लोग अज्ञानी है। समय आने पर उन्हें बोध होता है कि मैंने अपना जीवन कितना व्यतीत कर दिया है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई आप अपनी संतानों को गोकर्ण नहीं बना सको तो धुंधकारी भी मत बनाओ। अच्छी बात पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, बुरी से भी मोहब्बत